हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर वाइज क्लासेस। ठीक है, तो क्लास 11th बायोलॉजी का आज पहला क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में कि जीव विज्ञान क्या होता है, इसका परिचय क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं कि जीव विज्ञान का परिचय। ठीक है, जीव विज्ञान जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहता है, बायोलॉजी। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है, यानी कि जीव विज्ञान क्या होता है। तो चलिए इसे समझते हैं कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या होने वाला है, यानी कि जीव विज्ञान के परिचय के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे जीव विज्ञान का परिभाषा, यानी कि बायोलॉजी का डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या है। तो जीव विज्ञान का परिभाषा होता है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान का परिभाषा क्या होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और जीव विज्ञान के जनक कौन थे। तो चलिए इसके जनक के बारे में भी समझते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक, तो इनके जनक का नाम था, तो जो जीव विज्ञान के जो जनक थे उनका नाम था अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। तो जीव विज्ञान के जनक का नाम था अरस्तु। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए अब आगे बात करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान तो जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, तो एक होता है इसका जंतु विज्ञान, और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो जंतु विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। तो वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी और जंतु विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी। ठीक है, तो पिछले क्लास में आप इनका नाम सुने होंगे, जियोलॉजी और बॉटनी के बारे में। तो इस क्लास 11th में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जंतु विज्ञान जो होता है इनमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं यानी एनिमल्स के बारे में। तो वनस्पति विज्ञान जो होता है यानी कि बॉटनी, तो इनमें हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे इंग्लिश में कहेंगे प्लांट्स।
तो बोटनी में पढ़ते हैं हम प्लांट्स के बारे में और जियोलॉजी में पढ़ते हैं हम एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान जो होते हैं इनके जनक का नाम था इनके जनक का नाम था थियोफ्रेस्टिस। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक थे उनका नाम था थियोफ्रेस्टिस, ठीक है। तो ये था जीव विज्ञान का परिचय, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए। तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तभी हमने पढ़ा जीव विज्ञान के परिचय के बारे में। तो चलिए अब अपने चैप्टर पे आते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? जीव जगत, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे इसे द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है जीव क्या है। जीव क्या है, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है जीव जगत में और दूसरा टॉपिक हमारा जीव जगत में विविधता, ठीक है। और तीसरा टॉपिक है वर्ग की संवर्ग, ठीक है। वर्ग की सहायक साधन। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? तो पहला है जीव क्या है, ठीक है। और दूसरा है जीव जगत में विविधता, वर्ग की संवर्ग, ठीक है। और चौथा है वर्ग की सहायक साधन, ठीक है। तो इस चैप्टर के ओवरव्यू की बात करें तो ये 4 टॉपिक ही है, ठीक है। तो आज किस क्लास में हम पढ़ेंगे जीव क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जीव क्या है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो जीव जो होते हैं वो मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव, ठीक है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो चलिए इसे समझते हैं। तो सजीव और निर्जीव में अंतर, ठीक है। सजीव और निर्जीव में अंतर। तो सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? तो चलिए समझते हैं। तो सजीव और निर्जीव में अंतर की बात करें तो सबसे पहले हमें इनके लक्षण के बारे में जानना होगा। तो चलिए समझते हैं। सजीव के लक्षण। सजीव के लक्षण। तो सजीव के 2 लक्षण होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है अभिलक्षण और दूसरा होता है विशिष्ट लक्षण। तो सजीव के लक्षण की बात करें तो पहला होता है अभिलक्षण और दूसरा होता है विशिष्ट लक्षण, ठीक है। तो जो अभिलक्षण जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये अभिलक्षण जो है ये अभिलक्षण जो है ये सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाएंगे, ठीक है। और विशिष्ट लक्षण जो होता है वो केवल और केवल सजीवों में ही पाया जाता है, ठीक। तो चलिए अब इसके गुणों के बारे में समझते हैं। तो सजीवों के गुण, ठीक है। सजीवों के गुण। तो सजीवों के गुण की बात करें तो पहला गुण होता है वृद्धि, ठीक है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ। सजीवों के गुण की बात करें तो पहला गुण होता है इसका वृद्धि, ठीक है, यानी कि ग्रोथ, ठीक है। और दूसरा गुण की बात करें
और दूसरा गुण होता है इसका संवेदनशीलता। संवेदनशीलता शीलता और अनुकूलता। तो दूसरा गुण है संवेदनशीलता और अनुकूलता, ठीक है। और तीसरा है जनन, ठीक है। तो सजीवों में जनन के भी गुण होते हैं, ठीक है। जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सजीवों में जनन के भी गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और चौथा है उपापचयी क्रियाएं। और चौथा है उपापचयी क्रियाएं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसे मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो सजीवों का चौथा गुण क्या है? उपापचयी क्रियाएं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसे मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक। तो पांचवा और लास्ट गुण है इसमें कोशिका, ठीक है। कोशिका यानी कि सेल। इंग्लिश में कहते हैं इसे सेल, ठीक। तो सजीवों के पांचवा गुण है कोशिका, ठीक है। कोशिका यानी कि सेल। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर इन गुणों को हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सजीवों के गुण को हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला गुण क्या था? वृद्धि। वृद्धि यानी कि ग्रोथ। तो सजीवों का पहला गुण क्या था? वृद्धि यानी कि ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ किन किन चीजों में होता है? तो ग्रोथ एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स की बात करें तो जैसे कि इंसान से ही समझ लीजिए, जैसे कि हम और आप हैं, तो पहले हम छोटे थे, फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए। तो ये हम किसके कारण हुए? ये हम ग्रोथ के कारण हम धीरे धीरे बड़े हुए, ठीक है। तो इसी प्रकार प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है, ठीक है। पहले एक बीज होता है, फिर उसके बाद पौधा बनता है, फिर उसके बाद पेड़ बनते हैं, फिर उसके बाद बहुत बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? ये सब ग्रोथ के कारण ही होता है, ठीक। तो ग्रोथ किन में होता है? जंतुओं में और पेड़ पौधे। तो वृद्धि कौन कौन करता है? तो जंतुओं में भी वृद्धि होती है और पेड़ पौधे में भी वृद्धि होती है, ठीक है। और निर्जीवों की बात करें तो उनमें भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई खाली जमीन है, ठीक है, उस पर हम कहीं और से मिट्टी ला ला के जमा करते रहे, तो वो क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे टीला में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई एक खाली जमीन है, ठीक है, उस पे वहां पे मैंने ला ला के कहीं और से मिट्टी ला के मैंने वहां पे रखना शुरू कर दिया, और रखते रखते मैंने उसे इतना ऊंचा कर दिया कि वो टीला का आकार में आ गया। उसमें भी क्या हुई? उसमें भी वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये जो वृद्धि है वो निर्जीवों में भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो निर्जीवों यानी कि पर्वत हो गया, जैसे पर्वत, ठीक है, और टीला, ठीक है। तो ये क्या है? ये सजीव है और ये निर्जीव है, ठीक है। और इन दोनों में वृद्धि हो रही है। तो इनमें कौन सा लक्षण पाया जाएगा? ये सजीवों में वृद्धि हो रही है और निर्जीवों में भी वृद्धि हो रही है। तो इनमें अभिलक्षण पाया जाएगा, ठीक है। तो इनमें कौन से लक्षण पाए जाएंगे? तो इनमें अभिलक्षण पाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में हो रही है, ठीक है। ये सजीवों में भी हो रही है और निर्जीवों में भी हो रही है। तो कौन से लक्षण पाएंगे? इनमें अभिलक्षण पाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगला समझते हैं। अगला हमारा जनन। जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो दूसरा गुण क्या था हमारा? जनन, ठीक है। तो जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो इसका थोड़ा डेफिनेशन समझते हैं। जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा
कोई भी जीव अपनी संतति का निर्माण करता है। तो जनन क्या होता है? तो जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संतति का निर्माण करता है। तो चलिए जनन को समझते हैं। तो जनन दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है अलैंगिक जनन। इंग्लिश में कहेंगे इसे एसेक्सुअल प्रोडक्शन। और दूसरा होता है लैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन को कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अलैंगिक जनन जो होते हैं वो एक जीव संतति होते हैं, ठीक है। एक जीव संतति होते हैं, ठीक है। तो अलैंगिक जनन एक जीव संतति होते हैं, ठीक है। और जो लैंगिक जनन होते हैं दो विपरीत जीव संतति होते हैं। तो लैंगिक जनन क्या होता है? दो विपरीत जीव संतति होते हैं, ठीक है। तो इनमें दो विपरीत जीव होंगे, ठीक है। तो एक होगा नर और दूसरा होगा मादा, ठीक है। तो इन दोनों में कौन से लक्षण पाए जाएंगे? तो इन दोनों में समान लक्षण पाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें भी जनन की क्रिया हो रही है और इनमें भी जनन की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो इनमें भी अभिलक्षण पाए जाएंगे, ठीक है। अभिलक्षण। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं, ठीक। उपपचयी क्रियाएं। इंग्लिश में कहेंगे इसे मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो उपपचयी क्रियाएं क्या होती है, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? तो चलिए इसको समझते हैं। तो उपपचयी क्रियाएं में दो क्रियाएं होती है, ठीक है। तो पहला है अपचायी अभिक्रिया। तो पहला है अपचायी अभिक्रिया, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे इसे कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो पहला है अपचायी अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं इसे कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा है उपचायी अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। तो दूसरा है उपचायी अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहता है एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि इनका काम क्या है। तो यह ऊर्जा उत्सर्जित करती है, ठीक है। ऊर्जा
उत्सर्जित। तो उपचायी अभिक्रिया ऊर्जा को ग्रहण करती है, ठीक है। तो ऊर्जा ग्रहण, तो उपचायी अभिक्रिया क्या करती है, वह ऊर्जा उत्सर्जित करती है और उपचायी अभिक्रिया उसे ग्रहण करती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो अगला है हमारा संवेदनशीलता, संवेदनशीलता तथा अनुकूलता। संवेदनशीलता तथा अनुकूलता, ठीक है। तो ये किन में पाया जाता है, ये केवल सजीवों में पाया जाता है, ठीक है। ये सजीव है। तो संवेदनशीलता तथा अनुकूलता, ठीक है। तो इनमें कौन से लक्षण पाए जाएंगे, तो इनमें विशिष्ट लक्षण पाए जाएंगे, ठीक है। इनमें विशिष्ट लक्षण पाए जाएंगे, विशिष्ट लक्षण। तो विशिष्ट लक्षण मैंने क्या बताया था कि सजीवों, केवल सजीवों में, ठीक है। तो विशिष्ट लक्षण किस में पाया जाता है, केवल सजीवों में पाया जाता है, ठीक। तो चलिए अब अगला समझते हैं। तो अगला और लास्ट है हमारा कोशिका, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कोशिका के बारे में, कोशिका क्या होता है, ठीक है। तो जीव की वह संरचनात्मक क्रिया तो जीव की वह संरचनात्मक व क्रियात्मक, तो कोशिका क्या होती है, जीव की वह संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, इकाई होती है। तो इसमें कौन से लक्षण पाए जाएंगे, तो इसमें भी विशिष्ट लक्षण पाए जाएंगे, विशिष्ट लक्षण। तो कोशिका क्या होती है, वह एक सजीव होती है, तो इसमें भी विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं जीव के बारे में। तो जीव क्या होती है, स्वप्रतिकृति विकासशील और सब नियमकारी, स्वनियमकारी, ठीक है। पारस्परिक तंत्र होती है, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति क्रिया प्रदर्शित करता है, तो जीव क्या होता है, स्वयं प्रतिकृति विकासशील एवं स्वनियमकारी पारस्परिक तंत्र होती है, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रतिक्रिया प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो जीव क्या होता है, तो जीव जो होती है वो स्व प्रतिकृति होती है, ठीक है। ये अपनी ग्रोथ खुद करती है, ठीक है। और ये विकासशील भी होती है, ये अपनी विकासशील जनन के द्वारा करती है, ठीक है। और ये स्वनियमकारी भी होती है। और जीव कैसी होती है, ये स्वयं नियमकारी होती है, यानी कि यह उपपचयी क्रियाएं के द्वारा ये अपनी जरूरतें पूरी करती है, ठीक है। तो यह था इन गुणों का निचोड़, ठीक है। तो जीव क्या होती है, स्व प्रतिकृति एवं विकासशील और स्वनियमकारी पारस्परिक तंत्र होती है,
जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति क्रिया प्रदर्शन करती है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा जीव क्या होता है इनके बारे में। तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे जीव जगत में विविधता के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा। तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी एजुकेशन वीडियोस के लिए।